नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो हैं पवन कुमार सेन। ये राजस्थान से हैं। ये लिखते हैं, प्रणाम गुरु जी, आपने प्रश्न उत्तरी के माध्यम से हर प्रश्न का सही जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी, हम भी आपके बड़े आभारी हैं कि आपने हमारे गायत्री प्रश्नोत्तरी के जो भी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि हम उन प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से दे रहे हैं, तो आपका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ये प्रश्न करते हैं, कहते हैं, पहला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र को लॉक किया हुआ है, बगैर लॉक खुले हुए गायत्री मंत्र फलित नहीं होता। कृपया करके इस बारे में पूर्ण जानकारी दें। लॉक को कैसे खोलें, इसके बगैर अनुष्ठान भी अधूरा रहता है। ये इनका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि षोडश मातृका के बारे में जानकारी जानना चाह रहे हैं, तो वो हम आपको लिए दूसरे वीडियो में देंगे। पहले वीडियो में हम इनके पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, अन्यथा वीडियो जो है लंबा हो जाएगा और दोनों विषय एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, तो इसलिए पहले हम इस प्रश्न का उत्तर पहले देते हैं। मित्रों, इसके पहले भी हमने बहुत जगह पर इस चीज़ के बारे में आप लोगों के लिए समक्ष जो है इसको क्लियर किया है कि कोई भी मंत्र श्रापित नहीं होता है। गायत्री मंत्र कहीं से भी किसी भी रूप से श्रापित मंत्र नहीं है। इसे जिस तरीके से वर्णन किया गया है उसका अर्थ दूसरा होता है, जिसे लोगों ने इस प्रकार से मान लिया कि यह मंत्र श्रापित है, जबकि वो मंत्र श्रापित नहीं है। उसका कारण क्या है, उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे दो तरीके से। कि जो व्यक्ति जब गायत्री मंत्र की साधना करता है तो बताया गया है कि 3 लोगों के द्वारा इसे श्राप दिया गया है। पहले कौन है? ब्रह्मा, दूसरा वशिष्ठ और तीसरे विश्वामित्र। तो इनके द्वारा श्राप दिया गया है। ब्रह्मा क्यों श्राप देंगे, पहले इस चीज़ पे हम समझें कि जिन्होंने स्वयं माँ गायत्री की तपस्या की, गायत्री मंत्र की जो है उन्होंने तपस्या की और उसके पश्चात ही उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। वशिष्ठ ऋषि जो कि गायत्री के बहुत बड़े साधक थे, उसके पश्चात विश्वामित्र जिन्होंने कि गायत्री की साधना की और उस युग में उन्होंने गायत्री मंत्र को प्रचलित किया। इस युग में आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने गायत्री मंत्र को जगह जगह प्रचलित किया। इसके पहले लोग भय खाते थे कि कोई ब्राह्मण के अलावा कोई व्यक्ति नहीं जप सकता है, शूद्र नहीं जप सकता, स्त्रियां नहीं जप सकती, कुंवारी लड़की नहीं जप सकती, विधवा महिलाएं नहीं जप सकती हैं। लेकिन इन सब भ्रांतियों को इस युग में आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने इसे तोड़ा। उन्होंने अपने व्याख्यानों में जो बताया वही हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं कि गायत्री मंत्र आपको कैसे फलित होता है। उसके 3 ताले हैं। गायत्री मंत्र के वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3
तालों को खोलना पड़ता है, यानी 3 दरवाजों से आपको जाना पड़ता है। पहला है ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है और जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण किसी कुल में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता। जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से व्यक्ति शूद्र होता है, संस्कारों के माध्यम से फिर वो द्विजत्व को प्राप्त होता है। इसलिए किसी ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ही, मात्र से ही वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता है। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण के कर्म करता, वो कोई भी जाति का हो, तो जो व्यक्ति जब गायत्री मंत्र का जाप करता है और उसके अंदर ब्राह्मणत्व आ जाता है, ब्राह्मण के जो कर्म हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। अब ब्राह्मणों के कर्मों के यदि हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ब्राह्मण जो ज्ञान देता है, जो सीमित साधनों में रहता है, जो जिसके अंदर किसी प्रकार का लोभ मोह नहीं रहता है, भिक्षा अर्जित करके जो अपना जीवन यापन करता है, तो जो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। तो जब आपके अंदर इस प्रकार के परोपकार की भावना पैदा होने लगे तो समझो कि आपका पहला ताला खुल गया। दूसरा है वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ आने जो सब में श्रेष्ठ थे, सभी ऋषियों में वो श्रेष्ठ थे, और उनके अंदर उदारता ऐसी थी कि विश्वरथ, जो कि बाद में विश्वामित्र हुए, वो एक क्रूर राजा थे, डाकू थे और लोगों को लूटते थे, नरसंहार करते थे। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों का वध कर दिया था, लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने उन्हें ब्रह्म ऋषि की पदवी दी। यानी जो व्यक्ति गायत्री का साधक होता, उसके अंदर जो है इस प्रकार की विशेषताएं आ जाती हैं कि कोई व्यक्ति उनके साथ में कुछ बुरा भी करता है तब भी वो उसके बारे में हित ही सोचते, उसका अहित नहीं करते। तो इस प्रकार की जब आपके अंदर भावना आती है तो समझो आपने दूसरा ताला खोल लिया। इसके पश्चात विश्वामित्र, जो कि पहले दस्यु थे, उन्होंने जब वशिष्ठ ऋषि के माध्यम से गायत्री को समझा और जब उन्होंने गायत्री की साधना की तो माँ गायत्री के समीप आकर के उन्होंने अपनी सारी बुराइयों को पूरा बता दिया कि भाई मेरे अंदर ये बुराइयां हैं, आप मेरे को आत्मसात करें। उनको किस प्रकार से दूर करना है, कैसा करना, वो आपका काम है। तो जो अपनी बुराइयों को भगवान के सामने समर्पित कर देता है, समर्पण हो जाता है जिसके अंदर, और जो पूरे विश्व को अपना मित्र समझता है, तो समझो आपने फिर तीसरा ताला भी खोल दिया। तो ये 3 ताले जो व्यक्ति खोल लेता है वो गायत्री का उसको सिद्ध हो जाती है, यानी गायत्री मंत्र उसको विशेष रूप से फलित होना प्रारंभ हो जाता है। तो यह कार्य इस युग में आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने किया। उन्होंने एक ब्राह्मण का धर्म निभाया, जीवन पर्यंत एक धोती कुर्ते पर रहे, एक कमरे में रहते थे। इतना बड़ा उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, इतने बड़े उन्होंने संस्था का निर्माण किया, लेकिन कभी अपने जीवन में उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं रखी। उनके पास में किसी प्रकार का कोई धन नहीं था। उन्होंने पूरे विश्व के लिए सब कुछ किया। उन्होंने पूरे जिंदगी भर अपना एक ब्राह्मण का जीवन जिया, लोक कल्याण की कामना की। कितने लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने हमेशा लोगों को प्यार दिया। जब भी जो लोग पुराने लोग हैं वो जब शांति कुंज जाते थे, या अभी भी आप जब शांति कुंज जाते हैं तो वहाँ ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम अपने घर में ही आ गए हैं। घर से ज़्यादा प्रेम वहाँ पर आपको पूज्य गुरुदेव और माता जी का आपको वहाँ पर मिला है। उन्होंने माता पिता जैसा स्नेह लोगों को दिया है। एक बार एक व्यक्ति ने उनके ऊपर केस कर दिया था, दिल्ली का कोई व्यक्ति था, तो उन्होंने अपने वकील से बोला कि उसी के घर चल गए हैं और वहीं पर ठहरते। बोले वो कैसी बात कर रहा है, उसने तो आपके ऊपर केस किया। तो बोले क्या हो गया, वो उसी के घर में जाकर के ठहरे थे। यानी शत्रु को भी जो है व्यक्ति माफ कर देता है। एक बार शांति कुंज में किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया था, तो उन्होंने उससे सीधा यही बोला था कि तू चला जाए यहाँ से चुपचाप, अन्यथा मेरे बच्चे देखेंगे तो तुझे पता नहीं क्या करेंगे। जब वो वहाँ से खून से लथपथ निकला, उस समय लोगों
ऐसे हतभ्रम हो गए थे, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ने उस समय सारे लोगों को एक प्रकार से सम्मोहित कर दिया था, कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। जब वो व्यक्ति गेट से बाहर निकल गया तब लोगों की तंद्रा छूटी और तब सब लोग गुरुदेव के पास भागे। लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। हालांकि वो व्यक्ति बाद में पकड़ाया और उसके हाथ से, जिस हाथ से उन्होंने गुरुदेव को मारा था, एक बम विस्फोट हुआ और उसी हाथ, जो हाथ है जो उसका वो है, वो पूरा खराब हो गया था। लेकिन उन्होंने कभी उस व्यक्ति के बारे में भी बुरा नहीं सोचा। तो ये हुआ वशिष्ठ। उन्होंने पूरे संसार को अपना मित्र समझा है। उन्होंने हर व्यक्ति के दर्द को अपना दर्द समझा है। आज की तारीख में हजारों करोड़ों कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये बोल सके कि मैं आचार्य जी से जुड़ा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्हें हर चीज उनको प्राप्त हुई है। तो जिस व्यक्ति में ये तीन गुण हों, जो ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुण हों, उस व्यक्ति को यदि आप गुरु बना करके, गुरु वर्ण करके यदि गायत्री का जाप प्रारंभ करते हैं तो फिर गायत्री मंत्र आपको कई गुना फलित होती है। तो ये इस प्रकार से हमने आपको दो प्रकार से बताया कि एक तो ऐसा गुरु बनाना चाहिए जिसमें ये तीन गुण हों, और उसके पश्चात जब आपने इस प्रकार के किसी को गुरु बनाया, जो हमने आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के बारे में बताया, पूज्य गुरुदेव के बारे में बताया कि वो आज के युग में सिर्फ वो ही एक ऐसे हैं जिनके पास में तीन गुण थे। तो उनको यदि आप गुरु बना करके और फिर गायत्री की साधना करते हैं तो ये तीन ताले आप बड़े आसानी से खोल सकते हैं, क्योंकि गुरु उसी को बनाया जाता है जिसको उसके बारे में जानकारी हो। अब आपने जिस व्यक्ति को गुरु बना लिया, उसको गायत्री मंत्र के बारे में कभी कुछ नहीं मालूम, उसने उतनी साधना उपासना ही नहीं की, तो वो आपको क्या बताएगा? जब आप कोई साधना करेंगे तो वो आपको कैसे बताएगा? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। तो गायत्री मंत्र कहीं से भी कीलित नहीं है, यानी कहीं से भी उसको किसी ने लॉक नहीं किया हुआ है, किसी ने उसका ताला नहीं लगाया है। बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना। ऐसे गुरु का वर्ण करें जिसने ये तीनों तालों को खोल लिया हो, और फिर उसके पश्चात में आप उसके सानिध्य में गायत्री मंत्र का जाप करें, तो फिर धीरे धीरे आपके भी ये तीन ताले खुल जाएंगे और आप उस स्थिति पर पहुंचेंगे कि आपको भी गायत्री की सिद्धियां प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आशा है पवन कुमार जी, आपको इस माध्यम से हमने आपको जो जानकारी दी, आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरे वीडियो में हम दे रहे हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।